सुहानी के सामने अचानक एक साथ दो मोर्चे खुल गए थे। जहां नेहा की सो कॉल्ड बुआ के अचानक हॉस्पिटल पहुंच जाने से नेहा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, वहीं जब सुहानी नेहा को शांत करने के बाद उसके रूम के बाहर निकली तो उसे सामने तेज और रोहन दोनों दिखाई दिए। और ऐसे में तेज को बिखरा हुआ पाकर वो रोहन का हाथ छुड़ाकर तेज के पास पहुंची और तेज ने रोहन के सामने ही उसे किस कर लिया। सुहानी जानती थी कि यह देखकर रोहन के दिल पर क्या गुजरेगी, पर वो ये भी मानती थी कि तेज के पास जाकर उसने कोई गलती नहीं की है। पर अभी वो इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी नेहा के फादर ने आकर उसके सामने एक अजीब सी सिचुएशन खड़ी कर दी। आपसे अच्छा और कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा हमें अपनी बेटी के लिए। बचा लीजिए उसको, भगवान के लिए बचा लीजिए हमारी बच्ची को, ठीक कर दीजिए उसको। तो आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची का इलाज हो और वो ठीक हो जाए? जी जी, बचा लीजिए हमारी बच्ची को, बचा लीजिए, बचा लीजिए उसको, बचा लीजिए। हाँ, मैं उसको बचा लूं? ओके, ये तो मेरी ड्यूटी है। पर आपकी? क्या आपने अपनी ड्यूटी निभाई? क्या आपकी ड्यूटी सिर्फ उस बच्ची को पैदा करने की थी? बस पैदा करके उसकी दादी के पास छोड़ा और भाग खड़े हुए। उसे इंसाफ कौन दिलाएगा? तो सुनिए, जब आप अपनी ड्यूटी ठीक से निभा लीजिएगा ना, फिर किसी और से उम्मीद कीजिएगा, समझे? और तभी मिलिएगा मुझसे। अब तक तो नेहा उठ चुकी होगी, देखो भगवान जाने किस हाल में होगी बेचारी। हाँ, अपनी सारी ड्राइंग बुक्स फाड़ के उसकी चिंदियों से खुद को ढक कर लेटी है, जैसे खुद को अपने हाथों से दफना दिया हो। हाँ, क्या बड़बड़ा रही है। गॉड, इतने दिनों की सारी मेहनत सब बेकार हो गई, सब बेकार। फिर से वैसी हो गई है जैसे मैंने पहली बार देखा था इसको। और इसके बाप को अब होश आया है। सब बेटी, सब वैसे ही हैं, एक जैसे, जिन्होंने इसके साथ ये सब किया, जिन्होंने छुपाया और जो चुप मार कर बैठ गए हैं। सब कैसे आम इंसान से दिखते हैं ना, भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए। हाँ, आज फिर रात हो गई, चलती हूँ, बहुत थकान हो गई है यार। अब जाके सो जाती हूँ बस। आखिर इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ूं यार, कोई भी तो साथ नहीं है मेरे। बट मिस्टर तेज ने कहा था ना कि वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। हाँ, यही तो बोले थे वो। लिसन सुहानी, आई नो जया आंटी समझदार है, पर तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है? क्योंकि मुझसे ये आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं वो करूं जो मैं चाहता हूं। तो तुम्हें मेरी तरह जीना है या अपनी तरह? तुम जो करना चाहती हो करो। आई नो यू डोंट नीड एनीबडीज हेल्प डॉक्टर, यू डोंट नीड एनीबडीज हेल्प क्योंकि तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो। मिस्टर तेज भी ना सीधे सीधे तारीफ नहीं कर सकते थे। बट मिस्टर तेज, मैं आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगी। प्रॉमिस, I'll never let you down. You know why? Because you are the only person who has shown this confidence in me. Hi. हाँ? Oh, sorry. मैंने फिर से चौंका दिया ना तुम्हें। No, it's okay. पर तुम गए नहीं, तब से यहीं हो? तुम्हें इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकता था मैं? हाँ? Just joking. एक्चुअली मिस्टर तेज के यहाँ पार्टी खत्म हो गई थी, तो बॉम को घर छोड़ के मैं बस ये देखने आ गया कि तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो या तुम्हारी चोट कैसी है। ठीक है, ट्रीटमेंट लिया है। बेचारा ये इतना परेशान है मेरे लिए, और मैंने क्या किया है इसके साथ। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। Here, need one? Your favorite pink heart fruity candy? हाँ, ये तुम्हें कहाँ से मिली इतनी रात में? I know. अब ये इतनी आसानी से नहीं मिलती, पर अगर दिल में चाह हो तो क्या नहीं ढूंढा जा सकता। True. लो। अब एक्चुअली मुझे कुछ पीना है, बहुत थक गई हूँ। चलो फिर,
हॉस्पिटल के पीछे कुछ शॉप्स हैं ना, उधर देखते हैं कोई अच्छी सी जगह। चलो फिर। आई नो ये वापस पार्टी में नहीं गया। ये सारे नैनीताल में कैंडीज ढूंढता रहा इतने घंटों से, बिकॉज ही वांटेड टू सी मी स्माइलिंग। ये इतने घंटे कैंडीज ढूंढते हुए मेरे बारे में ही सोच रहा होगा ना। अब भी कुछ सोच रहा है, जाने क्या। जब से इसे देखा है हर वक्त खोया खोया सा, लॉस्ट इन समथिंग। वाओ, ये जगह कितनी अच्छी लग रही है ना। नैनीताल काफी चेंज हो गया ना पिछले 10 सालों में। इट्स सच अ नाइस प्लेस। इधर बैठते हैं। एक्सक्यूज मी, वन मोइतो एंड यू। नो अल्कोहल प्लीज। श्योर, एंड वन मॉकटेल प्लीज। ओके। ये मैं कर क्या रही हूँ? रोहन के सामने ही मिस्टर तेज के साथ वो सब। हाँ, बट आई वॉन्टेड हिम टू फील बेटर। कितना परेशान थे वो, जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। तो मुझे कुछ तो करना था ना। पर रोहन, उसने क्या फील किया होगा वो सब देखकर। योर ड्रिंक। ओह यस। Cheers for our reunion. ओह यस, चीयर्स। कुछ सोच रही हो? नहीं, एक्चुअली यस। ओके, सो क्या सोच रही हो? आई मीन रोहन। बोलो ना, क्या हमारे बीच कुछ ऐसा है कि कहने से पहले इतना सोचना पड़े? हाँ, यू आर राइट। तो एक बात पूछनी थी। अब पता नहीं क्यों, बट मुझे कुछ ऐसा क्यों लगा कि तुम कुछ कहना चाहते हो और कह नहीं पा रहे। तुम्हारे मन में कुछ है क्या? कुछ है मतलब? कुछ जिसे कहने में। ओके, लेट मी आस्क यू क्लियरली, तुम मुझे किस तरह से दिखते हो? एक्चुअली वन सेकेंड। अब सुनो सुहानी, तुम 10th स्टैंडर्ड से मेरे दिल में हो। आई मीन, मैं हमेशा से ये सपना देखता रहा हूं कि काश तुम मेरी जिंदगी में होती तो ये जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल होती। मैं तुम्हें हाई स्कूल से प्यार करता था, पर अब जब तुम्हें देखा है, तुम्हारा जो रूप देखा है, तुम्हें जाना है, मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। आई नो कि आई डोंट डिजर्व यू। मैं शायद तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। ठीक है कि मैं यूएस में एक अच्छी पोजीशन पर था, मेरी इज्जत भी थी वहां, बट आई एम स्टिल दैट ब्लू शॉर्ट्स पहने साइकिल वाला बच्चा जो इतना करीब है कि तुम्हारी जैसी प्रिंसेस को पाने का सिर्फ ख्वाब देख सकता है। सच सुहानी, आज मैंने हॉस्पिटल में जो तुम्हारा रूप देखा, अपने चेहरे पर एक शिकन लाए बिना पेशेंट के लिए इतना दर्द सहने वाली, सबसे लड़ जाने वाली सुहानी, आई नेवर केम अक्रॉस सच अ ब्यूटिफुल हार्ट। सच, तुम कितनी अच्छी हो सुहानी कि कोई भी तुम्हें चाहे, तुम्हें पाने की हसरत करे। फिर मैं ही क्यों? Why me only? वो साइकिल वाला बच्चा। बट स्टिल मैं तुम्हारी हसरत करना चाहता हूं। यस, मैं तुम्हारी हसरत करना चाहता हूं। वो हसरत जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के यूएस चला गया, दिन रात मेहनत की, दिन में जॉब और रात को कॉलेज, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं। पर ये वो बच्चा साइकिल कितनी भी तेज भगाए हमेशा लेट ही हो जाता है, हमेशा। रोहन, पता नहीं तुमने कब और कैसे खुद को मुझसे कम समझ लिया। तुम मुझसे कम नहीं हो, 1 इंच भी नहीं, सच। सुहान, नो, लेट मी होल्ड योर हैंड। क्योंकि मैं जो कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सच्चाई को समझ सको कि मैं जो कह रही हूँ अपने दिल की गहराई से कह रही हूँ, अपने भीतर का सच कह रही हूँ। ओके, बोलो, आई एम लिसनिंग।
दरअसल सच ये है कि अब